A very good evening to all of you. I hope you all are doing good. So today we are going to discuss 10th class साइंस पेपर, राइट. तो बोर्ड में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. सो वी विल बिगिन विद सेक्शन नंबर केमिस्ट्री, सेक्शन 2. So question number 1, which is numeric as question 17 here in set B paper. So it states that zinc when reacts with sodium hydroxide, so it forms dash, right? See, the question states that zinc reacts with sodium hydroxide. तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट. सो ये हमारा क्वेश्चन है. सो इसके हिसाब से अगर हम इसका सिंबल राइट करें, जिंक स्टैंड्स फॉर Zn, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, राइट, NaOH. तो अगर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, लेट्स सी. इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड अलोंग विद दैट उसके साथ में हमें एक गैस मिलेगी जिसका नाम है हमारे पास हाइड्रोजन गैस, राइट, in the form of gas. So this is our answer, that it will form sodium zincate. So if we want to balance this reaction, so we will add 2 here. So the name of this compound is sodium zincate, right. So हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. हमारा है क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन हमारा, हम देखते हैं. सो देर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस. सेक्शन ए, बीकर बी एंड बीकर सी. बीकर ए, बीकर बी एंड बीकर सी. सो देयर इज, राइट, लाइक दिस. सिमिलरली इस तरह का आपका एक राइट. और इसमें आपसे कह रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन है वो है हमारा so this is basically water, right. Just see this as a water. That's why I am drawing this with blue color. So our solution A, इसके अंदर जो हमारा एक सॉल्यूशन है ये है हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन. And the second solution is alcohol solution. And our third solution is dilute HCl. तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, राइट. of course there are certain further sayings about key and something like that. I'm not just going to all the details regarding in the question, but just kind of like negative, positive, right. We are just seeing the normal. तो इन तीनों में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें बल्ब जो है इनके साथ वायर के साथ, हर एक वायर के साथ एक बल्ब है लगा हुआ, राइट. तो इस तरह से एक बल्ब है यहाँ पर लगा हुआ, मान सकते हैं बल्ब. इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन से केस में बल्ब ग्रो करेगा. और हमारा सॉल्वेंट तीनों में वाटर. ऑफ कोर्स सॉल्यूशन है तो वाटर तो है ही. तो देखते हैं. अब देखो जो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन है ग्लूकोज सॉल्यूशन. अब ग्लूकोज की अगर हम बात करें, सो ग्लूकोज ये एक मॉलिक्यूल है. इसका जो फॉर्मूला है आप सबको पता है, C6H12O6. सो दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई. और अगर ये वाटर के अंदर जाएगा, राइट,
अगर ये वाटर के अंदर जाएगा तो इट इज़ नॉट आयनाइजेबल, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये इट इज़ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, इसका मतलब इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी आयंस। अगर ये आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करेगा सो बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, राइट। अब हम देखते हैं सेकंड केस में। हमारा सेकंड केस है हमारे पास अल्कोहल सॉल्यूशन। अब अल्कोहल सॉल्यूशन को देख लो। अब ये बीकर है हमारे पास, ठीक है, इसमें ये मान लो फॉर एग्जांपल वाटर है और इसके अंदर हमने ऐड किया अल्कोहल। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इथेनॉल, तो C2H5OH। अब ये जो हमारा कंपाउंड है ये भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है, यानी कि ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, इट विल नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ आयन। अभी नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है, तो इसके आयन ही नहीं बनेंगे, तो फिर बताइए क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, बल्ब विल नॉट ग्लो। सो सिमिलरली इन फर्स्ट केस वी सो दैट इन अल्कोहल सोल्यूशन बल्ब विल नॉट ग्लो। अब हम थर्ड केस देखते हैं, डाइल्यूट HCl। अब ये बीकर था हमारे पास, ये वाटर है और इसके अंदर आपने HCl ऐड किया। आप सभी को पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज़ ए वेरी अगर आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करो तो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। सो ये हमें H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस, wait, H positive ions and Cl नेगेटिव इट विल गिव। तो यानी कि ये हमें कैटायन और एनायन दे रहा है। अब ये आयंस दे रहा है तो इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बल्ब विल ग्लो। सो दिस वॉज आवर आंसर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज, अभी आपसे कह रहा है कि वेल दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 एक्चुअली। सो क्वेश्चन नंबर 19, reaction with calcium with cold water. So calcium with cold water, इसकी रिएक्शन बतानी है आपको, क्या है? लेट्स सी, कैल्शियम C, वाटर H2, वो भी कौन सा है हमारे पास? कोल्ड। आप सभी को पता है अगर ये वाटर कोल्ड है तो इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम हमारा क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो हमारी रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहली बात तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब एक्सोथर्मिक से मतलब हमारा क्या है? इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, देयर इज also release of heat, there is a formation of calcium hydroxide और साथ में हीट भी रिलीज होगी। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा जो कैल्शियम है ये एक मॉडरेट लेवल का हमारे पास एलिमेंट है, यानी कि इट इज़ ए मॉडरेटली रिएक्टिव, इट इज़ मॉडरेटली रिएक्टिव। अगर ये मॉडरेटली रिएक्टिव है तो अब ये हीट तो रिलीज करेगा, बट इतनी ज़्यादा हीट नहीं रिलीज करेगा कि भाई हाईली रिएक्टिव मेटल जितनी हीट रिलीज करते हैं, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बट हीट इतनी नहीं होगी कि भाई हाइड्रोजन जो हमारे पास यहाँ पे ये जो गैस रिलीज हुई है इसके अंदर फायर कैच हो जाए। इट मीन्स द ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट द हीट इज नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर बाय हाइड्रोजन, राइट। So this was our question number 19 and let's now move to question number 20. So question number 20 states that आपसे कह रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। let me write this, C4H10, ऑप्शन नंबर B C4H8,
ऑप्शन नंबर सी C3H8 एंड ऑप्शन नंबर डी CH4। ठीक है, ये तो हमारा अभी नॉर्मल क्वेश्चन है। और ये आपसे कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन देगा। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि भाई एडिशन रिएक्शन वही कंपाउंड देगा जो अनसैचुरेटेड हो। जो क्या हो बेटा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है। अनसैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब है या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अब चेक कर लेते हैं C4H10, यानी कि अगर हम चेक करें C4H10 सो इट इज ए एल्केन। क्या नाम है इसका, ब्यूटेन। ब्यूटेन है ये तो। ये देखेंगे C4H8 CnH2n का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, सो इट मीन्स दैट दिस इज ब्यूटेन, राइट। We will see C3H8. C3H8 stands for propane. Propane. CH4 simply methane. अब इन चारों केस में ये भी ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, ये मीथेन है, तीनों हमारे पास एल्केन है। तीनों हमारे पास क्या है भाई, एल्केन है। अब अगर ये तीनों के तीनों एल्केन हैं, ठीक है, और तो एडिशन रिएक्शन तो सिर्फ अनसैचुरेटेड शो करेगा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि ब्यूटीन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।